बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। थोड़ा शांति से सुने सभी भाई बहन, बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत ही विशेष टॉपिक है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि साध संगत से भेद जो पाया, साध संगति से ही भक्ति मार्ग के भेद हमें पता चलेंगे। और मालिक कहते हैं जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया। और गरीबदास जी को भी पावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शान का। तो सत्संग कहो चाहे साध संगत कहो चाहे सत्संगति कहो, वो एक ही चीज है। और परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो जब आपस में बैठ के परमात्मा के कहे गए वचनों पे चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग ही होता है। सत्संग का मतलब यही नहीं कि गुरुजी सिंहासन पे बैठ के अपने मुख कमल से सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य वचन, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें मिलावट ना हो, जो सर्व के हित के लिए हो, उसको कहते हैं सत्संग, सत्य का संग। तो वो सत्संग यदि उस परमात्मा के बच्चे निष्कपट होके और उन्हीं के वचनों को आधार बना के कहेंगे करेंगे, वो भी सत्संग ही है। और ऐसे सत्संग के विषय में परमात्मा कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। फिर एक बात और कही परमात्मा ने कि सत्संग में आए के और बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को फिर 3 लोक नहीं ठोर। तो सबसे बड़ा दोषी है भगवान का, जहाँ पे राम नाम की चर्चा हो, सतगुरु के सत्संगों की चर्चा हो, साथ संगति हो, और उसमें यदि कोई इधर उधर की बातें करता है, वक्ता को यदि कोई डिस्टर्ब करता है, तो उससे आत्मा दुखी होती है। मैंने खुद देखा परवाला आश्रम में गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं, भगत लोग कोई नहाने के लिए दौड़ रहा है, कोई लैट्रिन करने के लिए दौड़ रहा है, कोई आपस में बैठ के घर बीत की बात कर रहे हैं। काफी बार परमात्मा ने उनको बीच में रोका, मतलब हमारी गलतियों के चलते सत्संग कर रहे गुरुदेव को बीच में रुकना पड़ा। हमने भगवान के मार्ग में बाधा डालने का कुप्रयास किया, तो हम कितने बड़े दोषी होते हैं परमात्मा। तो मालिक ने बताया जहां परमात्मा की चर्चा हो वहां हमें परमेश्वर का ही गुणगान करना है। देखो बात वही आएगी एंड में, हमारे अंदर ये कमजोरियां उस समय तक नहीं जाएंगी जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे। अब एक प्रधानमंत्री से कोई आपकी मीटिंग होनी है, अब प्रधानमंत्री से मीटिंग होनी है, आप प्रधानमंत्री जी के मीटिंग रूम में चले गए। अब विचार करना, आप हो और प्रधानमंत्री है, उस मीटिंग रूम में जाना तो आपका अपना फैसला। मीटिंग रूम में जाने के बाद क्या आप मीटिंग रूम से बाहर बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के आ सकते हो? क्या उस मीटिंग रूम में बैठ के जिस विषय को लेके वो मीटिंग है, क्या उससे हटके आप कोई दूसरी बातें कर सकते हो? जबकि दोनों ही 2 कोटि के जीव हैं, खाली थोड़ा सा ऊंच नीचता का फर्क है। तो इसी प्रकार जहां परमात्मा का सत्संग होता है या जहां साथ संगति होती है, जहां परमात्मा खुद सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, वो परमात्मा का सत्संग रूम है, मीटिंग रूम है। उस मीटिंग रूम में सिवाय उस साथ संगति की बातों के, सिवाय परमात्मा की महिमा चर्चा और गुणगान के, यदि हम कोई तीसरी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, तो परमात्मा कितना नाराज होता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ है तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसकी पावर का पता है, हमें उसकी शक्ति का पता है। और भगवान के दरबार में आके राजनीति की बात, गर्भित की बात, इधर उधर की बात, हंसी मजाक हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका भय नहीं है। तो ये भय ज्ञान से बनेगा। उस परमेश्वर की पावर को हमने ज्ञान से समझना है। तो हम ये गलती ना करें
आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो चीज ना समझ पाने के चलते काफी संख्या में लोग बेवजह गुरुजी में दोष निकाल लेते हैं, भक्ति में दोष निकाल लेते हैं, और कई तो यहां तक कह देते हैं कि हो सकता है मेरा नाम खंड चल रहा हो। पुण्यात्माओं, ये नाम किसी ऐरे गैरे का नहीं है, ये नाम पूर्ण परमात्मा का है। और बेवजह नाम के ऊपर शंका करना भी दोषी बनना है। आज संगत में काफी संख्या में आप ऐसे लोग देखते होंगे जो आपको कहते हैं कि भगत जी को लाभ ही नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है, 2-3 महीने तो बढ़िया काम चला नाम लेते ही, साल भर तो कोई दिक्कत नहीं आई, भगत जी अब परेशानी आ रही है। सुनते ना, अमूमन क्या बोलेंगे कि भगत जी नाम लेने के 4-5 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद ना तो भक्ति में वो मन लग रहा, ना विशेष कोई लाभ हो रहा, उल्टा नुकसान और शुरू हो गया। ऐसे फोन हमारे पास में बहुत आते हैं। और वैसे भी आप जी बातें संगत में करेंगे तो आपको ज्यादातर यही सुनने को मिलता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? वो गलत नहीं कह रहा भगत, वो झूठ नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन का ना पता होने के चलते हम डगमग वाली स्थिति में आ जाते हैं, भक्ति और भगवान से दूर हटने वाली स्थिति में आ जाते हैं काल प्रेरणा से। अब वो क्या है, क्यों ऐसी स्थिति प्रकट होती है? हर चीज को परमात्मा उतने सरल तरीके से करके नहीं बताएगा, वो बताने में समर्थ है, वो पहले ही बता सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सत्संगों को भी सरल तरीके से समझाने के लिए हम साथ संगत वालों के लिए एक ऑप्शन छोड़ना था। भाई वेद कितना उलझा हुआ ज्ञान है, गीता जी के श्लोक कितने टेढ़े, तो परमात्मा ने तो अपने सत्संगों में उनको सरल करके समझाया। और क्या कहा गुरु जी ने कि वेद लिखे परमात्मा ने, और वेदों का सार क्या है? गीता, और वो कोड वर्ड में तत्व ज्ञान युक्त। अब गीता जी को पहचानना इतना आसान थोड़ी है, और जो संत गीता जी को पहचानवा दे, गीता जी की पहचान करवा दे, उनके कोड वर्ड युक्त श्लोकों का सरलीकरण कर दे, सोचो ऐसा परम संत यदि खुद सत्संग करेगा तो वो कितने कोड वर्ड युक्त होते हैं। यानी गीता और वेदों को समझना आसान है, लेकिन परम संत के सत्संगों को समझना आसान नहीं है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि बच्चों, ये जो गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, ये पढ़ने और दिखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन वेद और गीताओं से भी गहरा है इसको समझना। इसीलिए 300 साल हो गए, आज तक कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ गुरुदेव ने आके समझाया, क्योंकि उसमें विश्व की सभी भाषाएं हैं। अब विश्व की सभी भाषा को इंसान नहीं जान सकता। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, भगत जी 4 महीने हो गए नाम लिए हुए, 6 महीने 1 साल हो गई, शुरू में तो ठीक था, उसके बाद में ना भक्ति में मन लगे, काम धंधा भी डाउन हो गया। लोग भी ये कहते हैं कि कौन से बाबा का नाम ले लिया, तो इससे पहले ठीक था। तो काल हमें इन घटनाओं के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करता है, और 99% लोगों के सामने ये समस्या आती भी है और आई भी होगी। अब ये क्यों आई, क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले परमात्मा ने जिक्र करवाया था, यदि हम भैंसे या किसी भी जानवर को यदि उसका नाम लेके पुकारेंगे, जो उसकी बॉडी का नाम है, उसके शरीर की पहचान है, वो हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता। और उसका जो एक कोड वर्ड है, भैंसे को भैंसा भैंसा कहेंगे नहीं सुनेगा, उड़ रही कर दो तुरंत सुनेगा, कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं सुनेगा, टोल टोल कर दो तुरंत सुनेगा। इसी प्रकार से जब शुरुआत में हमारे को परमात्मा ये प्रथम मंत्र देते हैं 5 देवताओं के, और
ऊपर नीचे परमेश्वर अपने स्वयं के देते हैं, जिस पद में वो होते हैं। अब जैसे ही हम इन पांचों मंत्रों का मर्यादा में रह के सुमरन शुरू करते हैं तो प्रतिफल में हमारे को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शरीर में विराजमान कमलों में प्रधान देवी देवताओं के नंबर मंत्र हैं। तो मर्यादा के साथ जैसे हम इनका जाप करेंगे हमारे को लाभ शुरू हो जाता है। और क्या बताया परमात्मा ने, इसके लिए भी भगवान ने पहले लीला रची। कल जो शब्द परमात्मा ने जो बनवाया था कि ब्रह्मा जी का विष्णु का उनको जो मंत्र दिए थे परमात्मा ने, तो क्यों दिए परमात्मा ने उनको? एक सिस्टम बनाया परमात्मा ने, पहले पूरा मैनेजमेंट सेट किया ऊपर के लोगों में। चाहता तो परमात्मा डायरेक्ट हमारे को लाभ दे सकता था, फायदा दे सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने अपना एक विधान बना के छोड़ दिया। अब परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक मैनेजर के रूप में बना दिया, आप और हमारे लिए। सबसे पहले परमात्मा मिले ब्रह्मा जी को, ज्ञानी ऋषि के रूप में उनके गुरु बने। ब्रह्मा जी को ओम नाम का मंत्र दिया। विष्णु जी के पास गए, हरिये मंत्र दिया। शंकर जी के पास गए, सोहम दिया। आज वो तीनों देवता उसी मंत्र का जाप करते हैं। परमात्मा वापस गए सतनाम देने, तो तीनों ने रिजेक्ट कर दिया, किया नहीं, परमात्मा ने करवाया, क्योंकि उनको सतनाम देना ही नहीं था। तो परमेश्वर ने खाली उनको एक एक मंत्र दे दिया। अब परमात्मा नीचे आ गए। नीचे आके परमात्मा ने जो मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए थे वो तीनों मंत्र प्रथम मंत्र में हमें भी दे दिए। अब हम क्या करेंगे? जैसे प्रथम मंत्र का जाप करेंगे मर्यादा में रह के, तो हमारा जो ब्लूटूथ है उसको हम ऑन कर देंगे नाम लेते ही। नाम लेने का मतलब है मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर देना। और हम जैसे ही वो मंत्र का जाप करेंगे जिस भी देवता का, तो मालिक ने उनका ब्लूटूथ तो पहले से ही ऑन कर दिया था। अब वो ब्लूटूथ से जब ब्लूटूथ मिलेगा मोबाइल का, तो वो दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। हम मोबाइल में जब कोई चीज लेते हैं आपस में, या मोबाइल से हम कोई स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों का ब्लूटूथ खोलना पड़ता है ना। उसके बाद वो जुड़ जाते हैं दोनों, फिर गाने सुनो, आराम से सत्संग सुनो। तो पहले परमात्मा ने उन तीनों का ब्लूटूथ वो तीनों मंत्र दे के ऑन कर दिया। नीचे आके वही मंत्र परमात्मा ने हमें दे दिया। और जब हम मर्यादा में रह के उनका जाप करेंगे, भाई मोबाइल की बैटरी है ही नहीं और हम उसको चालू करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो काम नहीं करेगा मोबाइल, तो मर्यादा है बैटरी। तो जैसे ही वो मंत्र जाप करते हैं प्रथम मंत्र, तो हमें लाभ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उन देवताओं के वास्तविक मंत्र जाप करते हैं। और तुरंत वो हरकत में आ जाते हैं कि हमें कौन याद कर रहा है, किसको दुख है, किसको तकलीफ है। वो रह नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गुरु जी ने। तो तुरंत हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में 4 महीने तक हम वो मंत्र जाप करते हैं। कोई 5 महीने करता है, कोई 1 साल वो मंत्र जाप करता है। जब तक उसको सतनाम नहीं मिल जाता, वो सतनाम के योग्य नहीं हो जाता। तो प्रथम मंत्र तक किसी को कोई नुकसान नहीं होता, जो मर्यादा में है। नहीं होता ना। सब यही कहेंगे भाई साहब शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी भक्ति होती थी, सब कहते हैं, एक आधे को छोड़ के। 4 महीने बाद में या 1 साल बाद में जब सतनाम मंत्र मिल जाता है, देखो पहले तो हम प्रथम मंत्र जाप करते थे, तो प्रथम मंत्र का क्या प्रतिफल है? ब्रह्मा जी का जाप करेंगे तो वो अपने गुण देगा, लाभ देगा। शंकर जी वाला करेंगे तो वो अपने वाला लाभ देगा। बाई प्रोडक्ट है ना ये। तो जीव को सारे सुख मिलते हैं, शांति भी मिलती है, काम धंधा भी ठीक चलता है। क्योंकि ये जो देवता है ये किसी का जो है रख नहीं सकते, ये कोई भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, तो इनको देना पड़ता है। तो शुरू शुरू में परमात्मा हमारे को लाभ दिलवाता है इनसे। जैसे ही हमें सतनाम मिल जाता है,
और सतनाम लेके जब हम सतनाम का जाप करना शुरू कर देते हैं तो सतनाम का जो प्रथम मंत्र परमात्मा ने सार्वजनिक किया हुआ है ओम, और ये भी बता रखा वो किसका है, काल भगवान का, जिसकी कैद में हम कैदी हैं। अब जैसे प्रथम नाम का जाप किया तो उसके प्रतिफल में देवताओं को विवश होकर उनके लाभ देने पड़ते हैं, ये विधान है। आप किसी फैक्ट्री में काम करोगे मजदूरी, तो महीने में आपको तनख्वाह मिलनी है, ये विधान है। अब जब सतनाम का जाप करेंगे और सतनाम में जब ओम मंत्र का हम जाप करते हैं, ये ध्यान देना सतनाम के बाद दिक्कत कहां आती है। जैसे सतनाम के ओम मंत्र का हम जाप करेंगे तो ओम मंत्र किसका, काल का, उसका ब्लूटूथ तो पहले से ऑन है। हमने उस मंत्र का जाप करके अपना ब्लूटूथ भी ऑन कर लिया सतनाम लेते ही। और ब्लूटूथ से ब्लूटूथ जुड़ेगा तो क्या होगा, कंपन, हलचल, और वो देखेगा मुझे किसने याद किया, वो देखेगा उसने याद किया। क्यों याद किया, तो सतनाम क्यों दिया परमात्मा ने, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, काल की जेल से बाहर निकलने के लिए। अब वो क्या करेगा, विधान है परमात्मा का, देना उसको भी पड़ेगा। जैसे देवताओं ने दिया, नहीं देगा तो परमात्मा पिटाई करेगा। अब वो क्या देगा, सतनाम जाप करेंगे मोक्ष के लिए, काल लोक से छूटने के लिए, काल का जो ऋण है वो चूकता करने के लिए करते ना। अब जब जाप करेंगे, अब काल को पता चल गया कि इसके प्रतिफल में मैंने जो एग्रीमेंट जो कर रखा है परमात्मा से कि सर्वे धर्मान परित्याज्यम एकम शरणम व्रज अहम तवा सुर पाप्याभ्याभि मोक्ष्यामि मासुच, कि मैं तुझे सभी कर्मों से और धर्मों से जो मेरे लेवल के हैं उनसे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मैं उन जीवात्माओं को 21 ब्रह्मांड से बाहर का रास्ता दे दूंगा। अब सतनाम लेने के बाद जब हम ओम नाम का जाप करते हैं तो काल को प्रतिफल में आपको 21 ब्रह्मांड से बाहर जाने का रास्ता देना पड़ता है। अब वो रास्ता देना नहीं चाहता। अब वो क्या करेगा, वो हमें रास्ता ना मिले इसके लिए वो हमारे को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। अब वो हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, क्योंकि मालिक वाले मिशन में तो वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि जो ओम नाम की जिसके पास कमाई होगी उसको तो उसको निकालना पड़ेगा अपने लोक से। लेकिन आत्माएं ओम नाम का जाप करके उसके लोक से बाहर ना निकल जाए, वो तो एक एक आत्मा के लिए लड़ता है ना, मरता है ना। परमात्मा ने क्या बताया, जब परमात्मा मगर से लीला करके सशरीर सतलोक जा रहे थे एक साधारण संत का रूप बना के, तो काल ने एक साधारण व्यक्ति समझ के, एक साधक समझ के रोकने के लिए अपनी पत्नी दुर्गा को भेज दिया कि उसको रोक, निकल ना जाए मेरे लोक से वरना तेरी खैर नहीं। दुर्गा ने कितने डोरे डाले परमात्मा पे, कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना, वो वाणी आती है ना परमात्मा की। दुर्गा ने कितना कोशिश की कि मैं तुझे अपना राजा बना के रखूंगी, मैं तेरी पटरानी बन के रहूंगी। मालिक ने कहा कि ये तो बूढ़ के लड्डू हैं, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। ऐसी वाणी शब्द है परमात्मा का। हम सुन ले परमात्मा का, थोड़ा हमें मालूम पड़े फिर हम आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे कैसे डोरे डाले थे दुर्गा ने परमेश्वर को साधारण संत समझ के, व्यक्ति समझ के। अर्थात एक तरफ तो परमात्मा के विधान अनुसार काल में ओम नाम के जाप करने वाले को रास्ता देना पड़ता है,
सभी धर्म कर्मों से मुक्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो घटिया नीति भी अपनाता है कि ये निकल ना जाए। तो क्या प्रयास किया था उसने परमेश्वर के लिए, सोचो हमें कहां बख्शेगा। 10-15 मिनट चल सकता है। जिसको नींद आ रही है 10-15 मिनट चल सकता है। तो यहाँ सुनो तो हमारे तो वीडियो बन रहे हैं, तो बातों देखेंगे। हम ये थोड़े कि यहाँ वालों के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो 5 आदमी सुन रहे हैं, बाद में वीडियो पड़ेगा तो इसको लाखों देखेंगे। भगत जी परमात्मा जब शुरू में सत्संग करते थे ना, 10-20 आदमी होते थे, तो भगवान 3-3 घंटे इतने मन से सत्संग करते थे। खाली वो उनके लिए थोड़ी कर रहे थे, उनको पता था कि सालों साल मेरे बच्चे देखेंगे युगो युगो, तो वो उसी हिसाब से करते थे जैसे सामने कोई लाखों बैठे हैं। 10-15 मिनट चले। 10-15 मिनट लगेगा। कोई बोर्ड बार हो तो रखा हुआ है और कोई एक्सटेंशन बोर्ड लगे। चलो यहाँ तो 5 साल तो बैठे, जब मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ तब कौन रहता है मेरे सामने? कोई नहीं रहता, दीवार रहती है। और वहां में सोचो कोई क्या मतलब है। भगवान ने जो सेवा जिसको दी है, जिसने इतनी सी भी त्रुटि कर दी ना, उसमें दोषी हो जाएगा परमात्मा का। मैं यहाँ से कोई सेवा थोड़ी लेके जाने वाला हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए जो मैं उसके लिए करूंगा। मनीराम और चंपाकली थोड़ी हम। हमें भगवान ने वो सेवा दी है जो भगवान खुद कर रहा है। अब सोचो मालिक ने हमारे ऊपर कितना विश्वास किया है, और उसके विश्वास को तोड़ना तो फिर सुअर बनना है। कई बार तो परमात्मा ने अपना विधान बताया। कई बार तो मालिक ये कहते हैं कि जब ये परमात्मा इस पृथ्वी पे आता है, कभी 20 साल रुकता है, कभी 50 साल रुकता है। गुरुदेव कहते हैं अगर एक आत्मा भी इस ज्ञान को समझ के अगर उस परमात्मा के साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो भी परमात्मा बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझता है। सोचो एक आत्मा के लिए परमात्मा 100 साल यहाँ बिता देते हैं, तो सोचो कितना मुश्किल है यहाँ से आत्माओं को लेके जाना। तो जब भगवान इतनी मेहनत करता है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है भगत जी? अब ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें दास ने इनको समझाने के लिए शुरू की थी। अब देख लो, ये है काल का प्रभाव। कल दास बात कर रहा था, ये वीडियो बना रहे थे, तो इन्होंने कहा कि काल का ऐसा चेहरा मुझे गुरुजी ने दिखाया। तो दास ने क्या कहा था कि जिसका मंत्र जाप करोगे तो वो अपना रिएक्शन तो देगा ना। तो इन्होंने कहा कि मुझे दिखाई दिया उसका चेहरा। आप में से किसी को दिखा आज तक? क्यों दिखा? मर्यादा विहीनता के कारण। अब ये अभी जो बातें हो रही हैं, ये सारी इनके लिए थी। काल ने पहले इनको सुला दिया। ये होता है प्रभाव। तो दुर्गा परमेश्वर को रोकने का प्रयास कर रही है, और गुरुजी कहते हैं असली बखेड़ा तो यहां से निकलोगे तब शुरू होता है, जबकि काल तो हमें यही रहते सहते बखेड़े में उड़ जाने का पूरा प्रयास करेगा। ये सतनाम मिलने के बाद, ये बहुत गहरा विषय, ध्यान से सुनना इसको। ये सत्संग केवल इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि मालूम पड़े कि काल कितना प्रयास करता है जब साधक इसके लोक से बाहर जाने की भक्ति करता है। यहाँ से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको
काबू कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं? देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, कौन ले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, और वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा पूरा हो। हम तो बड़े कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटन नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। हर वाणी में, हर शब्द में एक संकेत देगा परमात्मा। परमात्मा किसी का टाइम पास या मनोरंजन करने के लिए नहीं आते हैं। वो माया, वो दुर्गा जिसने अपने शरीर को जहूरा बना लिया, तेजोमय बना लिया, किस लिए? परमेश्वर को आम साधक समझ के उसको विचलित करने के लिए, उसको ठगने के लिए, उसको अपनी काम वासना के जाल में फांसने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम यहां से चलोगे या जब तुम इस भक्ति पे लगोगे यहां, तो तुम्हारे को भी इसी प्रकार से ये काल ठगेगा। और परमात्मा ने कहा कि बचने का तरीका क्या है? क्या कहा परमात्मा ने पहले ही? कि उसने सोचा एक आम साधक जा रहा है, आम भगत जा रहा है, तो हम आम भक्तों के लिए समझा रहे परमात्मा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। मैं जा रहा हूं तो हो रहा है, तुम्हारे साथ नीचे भी होगा। तो आज कितनी हमारे अंदर कमजोरी है। किसी सुंदर सी माता बहन को देख लेते हैं तो मन में क्या क्या उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि तुमने भक्ति करके कितना जो है सुदृढ़ होना है। कोई माता बहन किसी सुंदर पुरुष को देख लेती है तो उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मालिक ने बताया कि जब तुम ऊपर जाओगे तो काल भगवान ने त्रिकुटी तक तुम्हें जाने से रोकने के लिए 72 करोड़ अप्सराएं वहां पे सेट कर रखी हैं। उनका काम एक ही है कि पृथ्वी लोक पे यदि इस साधक की या साधिका की आत्मा, इसकी आस्था अगर किसी पर पुरुष में थी या पर नारी में थी, और आज भी है क्योंकि वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर में भी वही भाव रहेंगे, तो उन अप्सराओं की ड्यूटी काल ने यही लगा रखी है कि मान लीजिए जैसे ये पवन दास है, आज गुरु जी की भक्ति कर रहा हूं और ना समझे में आके मेरे अंदर विकार भी है और मेरी आस्था किसी दूसरी औरत में, किसी लड़की में है। उसको प्राप्त करने की मेरी इच्छा थी कि मेरी रमणी तो उससे होनी थी, लेकिन वो तो उससे हो गई। जैसे अहिल्या की शादी तो होनी थी गौतम उससे, इंद्र से, और बीच में कूद गया उसका गुरु, तो इंद्र के अंदर वो इच्छा रह गई ना। उस इच्छा ने फिर उसको नीच कर्म के लिए प्रेरित किया। अपने गुरु की पत्नी के साथ उसने अपने ही जो है गुरु का रूप बना के उसने उसके साथ में वो दुष्कर्म किया। तो जैसे कोई भाई, अब ये मूर्खता, अज्ञानता, ये रमणियां नहीं हो रही है, रामायण हो रही है। यार मेरी रमणी तो उसके साथ होनी थी, वो नहीं हो पाई, उसके साथ हो गई। तो उस संगत की उस बहन में जो बहन वाली आस्था होनी थी, उसकी अपनी औरत वाली आस्था हो गई। या और साधक मान लो जैसे भी है, दास एक एग्जाम्पल दे रहा है। और शरीर छोड़ते समय भी मन में वही भाव रहेंगे। अब ऊपर जब जाएंगे तो वो 72 करोड़ जो अप्सराएं हैं, जो पुरुष का भी रूप बना सकती हैं, जो स्त्री का भी रूप बना सकती हैं, अब वो क्या करेंगी? अगर मुझ पवनदास की आस्था किसी औरत में थी तो वो अप्सराएं उस औरत का रूप बना के खड़ी हो जाएंगी वहां।
अब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरा शरीर छूट गया। गुरुजी ने क्या बताया, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी सत्संग में जा रहे हो। अब वो उस माता बहन का रूप बना के वो काल एजेंट वहां खड़ा हो जाएगा और ठग लेगा मेरे को। ऐसे किसी बहन की आस्था किसी दूसरे पुरुष में, तो वो उस पुरुष का रूप बना के वहां उसको ठग लेगी। तो इसी प्रकार ये जो दुर्गा है ये ठगने का प्रयास कर रही है परमात्मा को आम साधक समझ के। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जब से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी राखो पलक हजूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूढ़ा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूड़ा हो। कि तू तो गुड़ के लड्डू है, गुड़ के लकड़ी के गुड़ के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में खाने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये गुड़ के लड्डू है, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद दूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर है। अब क्या बताते हैं, माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगनी कर योगी, हम तो भगनी कर योगी। हमने माया के भोगी, हम न माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अरे तद घाट गई घानी, अरे तद गाल गई घानी। परमात्मा कहते तू जाए यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरा दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहद पूर्वासी, हम तो अनहद पूर्वासी, हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आग जुगानी जी, हम तो आग जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा का संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तुम उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे का। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, तो यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंद होगी जंदा, आसन बंद होगी जंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते हैं आसन मुख्तारी माई, आसन मुख्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई।
हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं गोनी, हमरे भांग नहीं गोनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तो जोगनी है खंडी, तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। अब परमात्मा ये कहते हैं कि तूने पहले तो वहां नाश किया, सबसे पहले हाथ खड़ा किया और गेला हमने लपेट लाई, देखा हम खड़े। कहने का भाव यहाँ परमात्मा अपने आप को सिद्ध करता है कि तू जितनी शानी बन गई है और काल के अधीन हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है। अब हम वो संत नहीं है ना हम बांग पीते, बांग के पी के गलती करते हैं, हम तेरे काबू में आने के नहीं है। तो कहते हैं फिर मोरा फेर चली लंडी, फिर चलेगी वापस, गुरु तक कोई नहीं चली सकती। तो ऐसे परमात्मा की शरण माने से हमारे सारे संकट और पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम प्रतीत होंगे और संकट निवारण। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जिस समय हमें पूर्ण संग से सतनाम प्राप्त हो जाता है और काल के लोक से मुक्त होने वाले मंत्र का हम जाप करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में काल उस भगत के ऊपर उतना और उसी प्रकार से डोरे डालने का पूरा प्रयास करेगा जैसे एक आम व्यक्ति समझ के उसने अपनी पत्नी दुर्गा को भी आधे कपड़ों में नंगी करके परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया। हम तो अर्धंगी दासी, हम तो अर्धंगी दासी, हम तो अनहद पुरवासी। यानी इतने भी घटिया कर्म करवाने से ये पीछे नहीं हटता, एक प्राणी को अपने लोक से मुक्त होने के लिए। तो जैसे ही हमें सतनाम का जाप मिलेगा, हम ओम मंत्र का जाप करेंगे, तो इसको मजबूरन रास्ता देना पड़ेगा परमात्मा से एग्रीमेंट के अनुसार कि सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवासुर पाप्याभ्यामी, क्या बोलते हैं मालिक, मोक्षयामी मासुच। अब वो इतनी आसानी से मुक्त नहीं होने देगा। परमात्मा कहते हैं धर्म सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भर ही। गुरुदेव ने कहा कि ये सत का राज करता है लेकिन कागज सारे उल्टे नीचे नीचे करता है। ये दिखावट में तो बिल्कुल सत का राज करेगा लेकिन जीवों में कुप्रेरणा करके उनके जो कर्म है वो भी यही बिगड़वाता है। तो रास्ता देना इसकी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन ये घटिया कर्म करवाएगा कि ये रास्ता प्राप्त करने के योग्य ना रहे। इसलिए सतनाम मिलने के बाद काल का हमारे ऊपर विशेष निगाह दृष्टि हो जाती है। वो हर प्रकार से कोशिश करेगा आपके किसी भाई बहन के माध्यम से, आपके रिश्तेदार में प्रवेश करके आपके ऊपर पाबंदी लगा देगा। तू शादी में नहीं आ रहा, तू बात में नहीं आ रहा, तू हमसे बड़ा हो गया, तू परंपराओं को छोड़ना चाहता है। आपकी यदि पत्नी अनुपदेशी है तो उसमें काल बैठ जाएगा आपकी मर्यादा तोड़वाने के लिए। मतलब जो भी हमारे साथ में घटनाएं घटती है ना, ये नाम भक्ति लेने के बाद जो लोग हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं वो सब काल प्रेरित होते हैं, वो काल का जाल होता है। वो हमें समझना पड़ेगा कि सतनाम लेने के बाद मेरे ऊपर ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। वो घटिया से घटिया कोशिश करेगा, उसकी कोशिशों को हमने फिर ज्ञान आधार से ही काटना है कि भाई असली कहानी ये है कि हम इसके जाल से मुक्त ना हो जाएं। अब उसे बचने का तरीका सिर्फ मर्यादा, परमात्मा का सत्संग और साध संगति, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम इसके जाल से बच जाएं। तो जब भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी खड़ी होती है हमारे सामने, तो ये ना सोचो कि मेरा नाम खंड हो गया, ये ना सोचो कि गुरुजी की भक्ति में कोई पावर नहीं है। नहीं, उस भक्ति की पावर का तुम्हारे ऊपर असर ना हो इसके लिए तुम्हें डगमग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका तुम जाप कर रहे हो। वो नहीं चाहेगा कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम ये भक्ति कर लो। और बचने का तरीका भगवान ने फिर सत्संग में बताया कि किस प्रकार से फिर तुमने ज्ञान आधार से सामना करना है। वो तो आम व्यक्ति समझ के परमात्मा को तोड़ने का प्रयास कर रही थी ना। परमात्मा ने हर चीज का जवाब दे दिया कि हम भांग नहीं पीते, हम कोई ऐसे वैसे संत नहीं है जो तू सोच रही है। तो भूर के लड्डू है, दूर से अच्छी लड़की है, खाएगा वो पछताएगा, ना खाएगा वो पछताता है।
तो ज्ञान से ही हमें इन चीजों का समाधान मिलेगा, साथ संगति से ही समाधान हमें मिलेगा परमात्मा के सत्संग आधार से। इसलिए सतनाम का जाप लेने के बाद हमारे को समस्या आनी शुरू हो जाती है काल के दबाव के कारण। अब दुखी वो होगा जो उस दबाव के चलते मर्यादा तोड़ देगा। क्या कहा परमात्मा ने फिर अपने बाकी सत्संगों में, फिर उन चीजों को परमात्मा ने हमें समझाया। क्या बताया? ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। जैसे सतनाम मिलेगा और आप जाप करना शुरू करोगे तो कौन कौन आपको दुखी करने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे प्रयास करने का वो करेंगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? और उन तमाम बाधाओं को जो पार करके जो संत की शरण में लगा रहेगा, सत्संगों में आएगा जाएगा, साथ संगति से जुड़ा रहेगा, उसी का आवागमन नसाएगा। आदि चलने लग गया तो 100 का नोट, ऐसे और भी बहुत से बात बताते हैं। ऐसे ऐसे आदि चलने लग गया तो 100 का नोट पाया। एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को छोड़ने नहीं दूंगा, और तू तीसरे दिन झोला उठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, तो 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी देंगी। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। बोला कति नहीं जान दो, और जाके दिखाई आज तो नहीं, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जागी कैसे। वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। आखिर में ये बहाना मिला उसने, मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहाँ पूजा स्थल है रोने लगी है भगवान, देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने मैंने ये सोच लिया कि मैं भी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मांग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी वो लेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। क्या समझा रहे हैं परमात्मा सत्संग के माध्यम से? उसके पति ने मना कर दिया किराया देने से, फिर भी उसने क्या दृढ़ निश्चय किया कि सत्संग में तो जाऊंगी, चाहे किसी पड़ोसी से मांग लाऊंगी। परमात्मा कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए तो तुरंत ढीले होठ मत छोड़ दिया करो, थोड़ा संघर्ष करो, फिर भगवान पीछे से सारा देगा। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी वो लेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जाता, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी तो दिल्ली के, ये पंजाब कोड की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर, एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आगे चिपक गया। अब कल जो हमारी बहन थी जो गंगोत्री दासी छत्तीसगढ़ की, जो साथ संगति में जा रही थी लेकिन पैसा नहीं था, लेकिन जाने की इच्छा थी, तो परमात्मा प्रकट हुए संत रामपाल जी भगवान, और क्या कहा कि बेटी तू साथ संगति के लिए निकल। बोले परमात्मा पैसा नहीं है। बोले जैसा कह रहा हूं वैसा कर, और तेरे बैग में मैं 5000 रुपए डाल दूंगा। और
बाद में जब चेक किया तो उसके बैग में 5,000 रुपए मिले। जैसे ये साइकिल की ताड़ी में परमात्मा ने 100 का नोट फंसा दिया। वो किसी का नीचे गिरा हुआ नहीं था, परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। सेकंडों का काम है मालिक का। एक ही नंबर के परमात्मा पता नहीं दुनिया भर के लाखों नोट पैदा कर दे 1 सेकंड में। और उसने रोका तुरंत साइकिल, 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आके ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जाता। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, अब आगे ध्यान से सुनना, ये सतनाम मिलने के बाद फिर काल कैसे हमारे को और किन किन हमारे ही रिश्तेदारों के माध्यम से रोकने का, तोड़ने का, डगमग करने का प्रयास करेगा। पतिव्रता पग जमी पर जो जो धरे पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पतिव्रता भूखी रहे, यानी पतिव्रता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भगत आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पतिव्रता भूखी रहे, वहां समर्थ घर सोचे। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। पुण्यात्माओं, इस दास की स्थिति से आप सब लोग जग जाहिर हो। सांसारिक लेवल पे ना दास के पास कोई मकान है, ना कोई जमीन है। किराए के मकान में दास रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। काम धंधा ऐसा कोई विशेष है नहीं। काम धंधा भी करते हैं तो वही अपना कोई पानी पतासे का या दही बड़े वगैरह का जो भी दास जानता है, छोटा बहुत। और पिछले काफी समय से वो काम भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस काम से ज्यादा वैल्यू इस दास के लिए परमेश्वर की सेवाएं है। दास ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहता, लेकिन ना करने के पीछे मेरी मजबूरी है और उस परमेश्वर ने मुझे रोक रखा है। वो नहीं करने देना चाहता वो सांसारिक काम। ये सबके लिए नहीं है। जिनको परमेश्वर ने चुन लिया होता है, जिनसे परमात्मा ने कुछ अपने काम निकलवाने होते हैं, ये केवल उन्हीं कुछ आत्माओं के लिए होता है। और वैसे भी परमात्मा के सांसारिक लोगों के लिए या भक्ति मार्ग में आने के बाद भी जो भक्ति को ज्यादा वैल्यू ना देके अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए दिन रात बैल और गधे की तरह जो काम करते हैं, उनके लिए भी परमात्मा कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, और इस परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। तो ऐसा नहीं कि दास काम नहीं करना चाहता, लेकिन ये बंदी छोड़ की सेवाएं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। ये काम तो हम परमात्मा के आने के बाद भी कर लेंगे, लेकिन ये सेवा जो आज मिली हुई है, ये कल परमेश्वर के आने के बाद नहीं मिलेंगी। फिर रोएंगे, बैठ के पछताएंगे हम। तो सबको पता है दास पहले मेरठ में रहता था। अब मेरठ वालों के मेरे बीच में क्या हुआ, दास ने वीडियो बना के डाला हुआ है। उनकी जमीन के लिए दास ने किसी भाई से उनको 4 लाख रुपए उधार दिलवाए थे, और उसके बाद मेरठ वालों ने वो पैसे देने से मुझे इनकार कर दिया। मैं खाली उन दोनों के बीच में था। मेरठ वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब वो भाई मेरे पीछे पड़ गया कि भाई मैंने तो तेरे कहने पे दिया पैसा, जबकि मैंने दोनों को आमने सामने किया था। लेकिन यहाँ पे वही बात है, अपने से नीचे वाले को हर कोई यहाँ पे दबाता है। ये घटिया आदत है इस लोग की। तो दास ने, चलो भाई कोई बात नहीं, दास ने बैठ के जब जोधपुर की सत्संगति थी तो काफी भक्तों ने कहा, तो दास ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं तो पहले से दुखी हूं और हो लूंगा दुखी, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि भगवान जब किसी की परीक्षा लेता तो ठोक के लेता है।
और वैसे मालिक की वाणी है कि टोटे में भक्ति करे सोई सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जाली ऊत। कोई बात नहीं भाई, अगर मैं सत्य हूं अपनी जगह पे तो मेरे साथ वो सत्य पुरुष है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो दास ने 5-10 भाइयों के बीच में बैठ के और हरियाणा के उस भगत के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट मतलब जुबान से बोल दिया कि भाई हर महीने कर करके मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, अगर वो नहीं दे रहा तो आपके 4 लाख रुपए मैं पूरे करूंगा। अगर बीच में बैठ के 2 व्यक्तियों को आमने सामने करने का यही अगर दोष है तो ये सजा भैया भुगतेंगे और क्या करें, जबकि कोई जुगाड़ नहीं मेरे पास में, मैं तो खुद ही काम नहीं कर रहा। तो परमात्मा जी वाणी बोल ली है मालिक ने कि पतिव्रता, एक मिनट दोबारा सुन लीजिए। हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि पतिव्रता भूखी रहे। भूखी रहने का मतलब कोई रोटी से नहीं, पतिव्रता भूखी रहे मतलब उसको आवश्यक, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, कोई जरूरत होगी, तो कहते हैं समृत घर सोच। उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में चिंता बन जाती है कि मेरी ये आत्मा दुखी क्यों है। तो दास ने तो परमात्मा पे विश्वास करके एग्रीमेंट किया और फिर परमेश्वर दया करते हैं, अगर मर्यादा में है और सच्चे समर्पण के साथ उसको समर्पित है तो मालिक कहीं से भी अरेंजमेंट करवा देता है। उसके बाद परमात्मा ने एक भाई को निमित्त बनाया 1 लाख रुपए के लिए। उस 1 लाख रुपए में दास ने अपने मकान चेंज किया और कुछ काम थे मेरे 50-60 हजार रुपए के, वो किए। 1 लाख रुपए पूरा हुआ। अगले महीने उसकी किस्त का समय आ गया। उस भाई ने 10,000 रुपए और दिए मुझे, उसकी मैंने किस्त दे दी। उसके बाद हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो भाई को, वो नहीं दे पाया। अब मेरे को थोड़ी हल्की टेंशन, क्योंकि जीव है भाई, अब एग्रीमेंट हो चुका है, नहीं देंगे तो वो फिर ज्यादा और बेचारा परेशान करेगा, दुखी होगा, उसकी भी आत्मा दुखी होगी, या बेवजह मेरे को टेंशन होगी। अब टेंशन होगी तो फिर ये परमेश्वर वाली सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है। तो परमात्मा नहीं चाहता कि ये टेंशन हो, और मैंने इसको जो असली जो नौकरी दी है, इस नौकरी में किसी भी प्रकार से ये कोई आलस्य करे। तो परमेश्वर ने हरियाणा से एक बहन को निमित्त बनाया और बहन ने दास को 1.25 लाख रुपए दिए। तो परमेश्वर ने दास को 1 साल के लिए टेंशन फ्री कर दिया कि 1 साल तक तू उसकी किस्त देता रहे, हर महीने 10-10 हजार रुपए, और 1 साल तक टेंशन करने की तुझे जरूरत नहीं है। मैंने जो सेवा दे रखी है उनको तन मन धन से कर। और दास का जो लड़का है बड़े वाला, अब परमात्मा का देखो पुण्यात्मा ज्ञान हो गया, ऐसे ही परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा। ये शिक्षा, ये पढ़ाई परमात्मा ने नौकरी के लिए नहीं दी। परमात्मा ने नौकरी तो एक लड्डू कि इस नौकरी के लालच में मेरे बच्चे जो है अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएंगे। अगर नौकरी ना हो तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। सब स्वार्थ के लिए पढ़ाते हैं, लालच के लिए, पैसों के लिए। तो परमात्मा ने 1951 में आने के बाद ही तो शिक्षा आई हिंदुस्तान में। पहले तो अंग्रेजों का राज था, कौन पढ़ता था पहले। उसके बाद परमात्मा ने शिक्षा दी, घर घर में पढ़ाई होने लगी, और परमात्मा ने नौकरी का एक छोटा सा एक लालच दे दिया। उस नौकरी के लालच में माता पिताओं ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, और आज वो पढ़ाई लिखाई परमेश्वर के काम आ गई कि जब मैं पिछली पीढ़ी में जाके अपने बच्चों को टीवी पे, प्रोजेक्टर पे गीता का श्लोक पढ़ाऊंगा, वेद पढ़ाऊंगा, तो मेरे बच्चे मेरे साथ साथ उसको पढ़ के समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। आगे नौकरियां नहीं है, आगे ना कोई इतना पढ़ेगा, सिर्फ अक्षर ज्ञान ही दिलाएगा जो भगत होगा वो अपने बच्चों को। और संत रामपाल जी का भगत होके यदि कोई अपने बच्चों को टाटा बिरला की स्कूल में पढ़ा रहा है कि डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। ये रोटी परमात्मा की भक्ति देगी, और जो भक्ति में नहीं है भगवान तो उनको भी दे रहा है जो जगत वाले हैं। और जगत वाले तो छोड़ो, हम जितना एक महीने में नहीं खाते, एक हाथी एक टाइम खाता है, वो कौन सा पढ़ लिख के बीए की डिग्री ले रखी है, वो कौन सा ऑफिस में काम करता है, वो कौन सा गाड़ी चलाता है।
जिस भगवान ने माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमारा पेट भरा, क्या बाहर निकलने के बाद उसको टेंशन नहीं है? परमेश्वर कहते हैं पो पार्टी पगड़ा भैया और जागी जिया जून, सब कहूं को देत है वो चोट समाना चोन। और हमें तो दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए, हम तो भगवान के चरणों में आ गए भाई, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। और जिस भगवान ने हमारे को करने के लिए भजन दे दिया, क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? सब कुछ देगा, लेकिन विश्वास हमें नहीं होता। तो दास ने अपना जो बड़ा लड़का है उसको 10th करवा के 10वीं पास करवा के उसकी इच्छा थी आगे पढ़ने की, दास ने इसको मना कर दिया। नहीं भाई, अपने को भगवान चाहिए, भगवान मिल गया। शिक्षा केवल इसलिए दी थी कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। बेटा भगवान को हमने पहचान लिया है, अब हमने नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करनी। उस बच्चे की दास ने पढ़ाई छुड़वा दी और उसको एक मार्बल कंपनी के अंदर उसको काम पे लगा दिया। हर महीने उसको 15,000 रुपए मिलते हैं, बस बहुत है, पर्याप्त है। घर का खर्चा बच्चा चला रहा है और जो किस्त है मेरी जो 10,000 की, जो 4 लाख रुपए तक है, वो मालिक ने अपने सत्संग वाले बच्चों को निमित्त बना रखा है। तो ऐसे समय में यदि मैं रातों को जाग जाग के भगवान की सेवा ना करूं तो मेरे से बड़ा नीच कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए दास परमात्मा की सेवा में कोई कोताही नहीं बरतता है, वरना भगवान का दोषी हो जाऊंगा जब वो आगे से आगे मेरे चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये वाणी कही है कि पतिव्रता भूखी रहे तो समृद्ध घर सोच। हर किसी के लिए नहीं, पतिव्रता के लिए जो अपने गुरु के वचन पे चले, जो गुरु को भगवान माने, जो अपने जीवन का मकसद केवल आत्म उद्धार ही माने। कार कोठी बंगले खरीदना जीवन का उद्देश्य जिसका ना हो, उसके लिए परमात्मा की वहां सोच हो जाती है। तो कैसे ओम नाम मिलने के बाद और उसके जाप के बाद किन किन कारणों से किन किन रिश्तेदारों को निमित्त बना के हमारे को मर्यादा विहीन करने का काल के द्वारा प्रयास किया जाएगा। आगे ध्यान से सुनिए परमात्मा का ये सत्संग। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे सोचे है किसी चीज की आवश्यकता होती पर जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पतिव्रता भूखी रहे, यानी पतिव्रता को यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भगत आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पतिव्रता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोचे। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर लिख जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं तो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना काल सतनाम लेने के बाद तोड़ने का प्रयास करेगा। इधर परमात्मा आके सत्संग दे दे के हमारे को टूटने से बचने के तरीके बता रहे हैं। ये कनेक्शन हमने खुद जोड़ने पड़ेंगे कि परमात्मा कहाँ क्या संकेत कर रहे हैं। पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग।
15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे का अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले बेरा है सत्संग में जाते हो गए, तेरा तो पान लिख रहा है, तीसरे दिन वहां बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता स्त्री और आलस बंधुकांड माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आठ, ये आके आठ लावेंगे कि जब बेटा का माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाएगा जी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती है भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जाते और देखोगे फिर अगले बार देखेंगे सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसावे। कहते नुकते ऊपर रिझ जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापीटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकटाएगा, और केवल बात बनाते परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। तो इस प्रकार से ये सतनाम मिलने के बाद जिन जिन भक्तात्माओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये है उसका मेन रीजन। ये ज्ञान आधार से उनको समझना पड़ेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसका रीजन है काल का भयंकर दबाव, और काल फिर आपके रिश्तेदारों में, आपकी ऑफिस में। अब देखो इसकी सूक्ष्म चाल क्या क्या होती है। अब इसने ये कोरोना का नाटक शुरू करवा दिया। अब आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह है, आपकी 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, और आपने उस 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह के चक्कर में बैंक से 20 लाख का ब्याज ले लिया कि 20,000 रुपये महीने की मेरी किस्त कटती रहेगी, और आपने वो मकान ठोक लिया। मकान बन गया, बढ़िया धंधा हो रहा है, बढ़िया रह रहे हो, लोगों ने देख लिया भाई कोठी ठोक दी भाई, अरे वाह पैसा कमा रहा भाई फलाने का छोरा। 1 साल बाद कोरोना आ गया, ऑफिस वाले बोले भाई साहब टीका लगवाओ तो आना, नहीं तो अपने घर पे बैठो। अब आप भगत हो तो क्या करोगे? फांस दिया काल ने आपको, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया आपकी दुर्गति करवाने के लिए। अगर नौकरी छूट गई, टीका नहीं लगवाया, तो बैंक की किस्त क्या तेरा बाप भरेगा? अगर टीका लगवा लिया, जो कि भक्ति विरुद्ध, ज्ञान विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। अब क्या करोगे इस स्थिति में? यहाँ पे आपको ज्ञान से बढ़कर फिर दूसरा कोई सहारा नहीं मिलेगा। फिर आपको ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा कि इस भक्ति और भगवान के लिए पत्थर का मकान तो क्या, 40,000 की नौकरी तो क्या, बलक बुखारे के बादशाह ने तो अपना राजपाट, रानी सब कुछ छोड़ दिया था। जिसके राज को देख के, जिसके शानो शौकत को देख के इंद्र का, देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था कि ऐसे ठाठ बाट तो मेरे भी नहीं है जो बलक बुखारे के बादशाह के। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, और फिर परमात्मा ने अपने भगत की महिमा गाई कि रांडी ढांडी ना तजे वो नर कौए काग, और बलक बुखारा ने छोड़ दिया थी कोई पाछली लाग। नरसिंह भगत अपने आत्म कल्याण के लिए सेठ होके और 56 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मार दी, भंडारे में लगा दिया। अपने रहने के लिए भी अपना महल नहीं रखा, जंगल में जाके झोपड़ी बना के रहने लग गया। तो
ये दृढ़ता हमारे को ज्ञान से मिलेगी, अच्छी संगति से मिलेगी, साध संगति से मिलेगी। तो वो दबाव सतनाम के बाद इस प्रकार से काल हमारे ऊपर बढ़ाएगा, कोई भी रीजन बना के। अब उस दबाव का यदि आपके ऊपर असर हो गया, जिनको ज्ञान नहीं है तो उनकी मर्यादा टूटेगी। जैसे ही मर्यादा टूटी, उनके ऊपर मालिक का विधान है। परमात्मा ने कह दिया कि बच्चों भक्ति चाहे थोड़ी कर लो, लेकिन मर्यादा पूरी निभाओ। अगर मर्यादा तोड़ के भक्ति फिर चाहे रात दिन कर लो, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर भी यही कहता कि बेटा तेरा ऑपरेशन कर दिया, ये गोली दवाई और ये नियम, ये परहेज। गोली दवाई भले एक टाइम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कम खा ले, लेकिन ये परहेज पूरे निभाना। अगर तूने परहेज तोड़ दिए तो गोली दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो पुण्यात्माओं, सतनाम के बाद हमारे को विशेष तौर पे एहतियात बरतने की जरूरत है। इसीलिए आए दिन लोग मर रहे हैं सारनाम तक प्राप्त करके, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, वो दुविधा में है कि हो क्या रहा है। गुरु जी की भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु जी के आदेश भी मान रहे हैं, जो पीले पर्चे में आ रहे हैं, जो ऑडियो आ रही है। अब उनको ये नहीं पता बिना साथ संगति के कि वो पीले पर्चे आ कहां से रहे, वो भक्ति और ज्ञान विरुद्ध आदेश दे कौन रहा है। अरे इस मार्ग में आने के बाद अगर संत रामपाल जी भी राजनीति करवाएंगे तो भक्ति क्या फिर आसाराम करवाएगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हमने सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के हमने बचना है इस काल के भयंकर जाल से। इसलिए सात संगतियों की जरूरत है, इसलिए भगवान ने हमें ये सात संगतियां दी है। वरना गुरु जी के रहते 27 साल हो गए, कहीं कोई सात संगति का नाम सुना था क्या? और आज इन्हीं सात संगतियों में जो भगवान के सत्संग हम 27 साल से नहीं समझ रहे थे कि परमात्मा ने सत्संग में क्या भेद छुपा रखा है, क्या गूढ़ रहस्य है, आज वो सारे भेद परमात्मा सात संगतियों से सार्वजनिक खुलासा करवा रहे हैं। और जो दृढ़ता, जो समर्पण, जो आस्था अपने गुरुदेव में और भक्ति के प्रति जो रुचि और जो भय आज से पहले नहीं हो रहा था, आज वो भय हमारे अंदर प्रकट होने लगा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भय बिन भक्ति न होए। और भय होता है ज्ञान से कि अगर रह गए अब की बार तो गधा कुत्ता बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो नरक, वो 84 लाख योनियां, इसीलिए परमात्मा सत्संग सुनाते हैं। 3 प्रकार की वाणियां बताई परमात्मा ने, यथार्थ, रोचक और भयानक। यथार्थ यानी वास्तविक जानकारी, सृष्टि रचना, सत्संग। रोचक कुछ कुछ मीठी बातें परमात्मा बीच बीच में कोई चुटकुला सुना देते हैं, कोई हंसी मजाक की बातें कर देते हैं, जैसे कथाएं सुनाते हैं परमात्मा, तो ये रोचक है। और एक भयानक कि 4 खानी में जाएगा कबू न लगता पार, अगर भक्ति नहीं करी तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, गधे कुत्ते सूअर के शरीर भोगने पड़ेंगे, परमात्मा फिर सहायता नहीं करेगा। ये भयानक वाणियां। तो परमात्मा कई प्रकार के तरीके अपना के अपने बच्चों को भक्ति से जोड़ के रखते हैं। तो वर्तमान में उस परमेश्वर ने हम भाई बहनों को आपस में निमित्त बना रखा है। तो भाई दास को तो भगवान ने जो सेवा दी है, दास की योग्यता के अनुसार, योग्यता भी नहीं कह सकता, ये भी परमात्मा से दास माफी चाहता है कि परमेश्वर दास की तो कोई योग्यता है नहीं, हो तो आप ही योग्य बनाते हो। तो दास उस चीज को परमात्मा के ही आशीर्वाद से पूरी तरह से निभाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी भी बहुत कमियां हैं। मालिक से प्रार्थना करूंगा परमात्मा और सेवाएं दे, और सेवाओं को करने की शक्ति दे परमेश्वर। आप भाई बहनों का क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, ये संदेश जो आप यहाँ से सुन के जाते हो, या आप यदि सोशल मीडिया पे जुड़े हो तो आपने किस प्रकार से अन्य भाई बहनों को जगाने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आगे भेजना, शेयर करना, भगत भाई बहनों को बताना, ये आप भाई बहनों की जिम्मेदारी, आप लोगों की सेवा है। जब भी साथ संगति में आओ, प्रयास करो कि एक भगत को तो मेरे को लेके ही आऊंगा। देखो हर बार आप ही आप आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अरे आप तो समझ चुके हो, मेरठ में इसी बात को लेके हमारा मनमुटाव हुआ था। हर बार वही भगत आ रहे हैं। तो दास ने खड़ा होकर कहा कि यहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम होता है क्या हर महीने?
ये पांचों यज्ञ तो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। जब तक तुम यहाँ से सीख के जो जाते हो बाहर नहीं बताओगे, हर बार किसी एक आत्मा को तुम नहीं लाओगे, तुम्हारा क्या फायदा यहाँ पे आके सूखे ये भोजन करने से। ये खाना तो तुम अपने घर पे भी खा सकते हो, ये भक्ति तो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। और दास ने कहा था 8 मार्च 2020 को सबके सामने खड़े होके वहां पे, क्योंकि हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम कोई पैसों के लिए नहीं कर रहे। दास ने कहा कि आज के बाद कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अगर तुम किसी नए भक्त आत्मा को नहीं लेके आते हो तो, और कोई नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से जो सुन के जाते हो यदि तुम दूसरों को नहीं बताते हो तो धिक्कार है फिर तुम्हारा यहाँ आना। फालतू में कोई मनोरंजन के लिए आ रहे हो। इस बात को लेके मेरठ वाले नाराज हो गए, हाथ से माइक छीन के बोले नहीं नहीं सब आएंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्वार्थ उनका था, मेरा नहीं था। पैसे का हिसाब किताब वो लोग जो वो देखा करते थे, मैं नहीं देखा करता था। मन में दोष उनके था, मेरे नहीं था। तो दास ने खड़ा होकर बोल दिया आज के बाद कोई नहीं आएगा। इसी बात को लेके मेरठ वाले मेरे से नाराज हो गए और वो 4 लाख रुपए देने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये था मेन रीजन। फिर दास भी वहां से आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। मेरी जो दही बड़े की दुकान थी कम से कम 1 लाख से ऊपर का सामान था, मुझे दुकान तक नहीं खोलने दी। बोले मर्डर कर देंगे अगर दुकान के हाथ लगा दिया तो, निकल जाए यहां से। आज भी वो दुकान ऐसे की ऐसे, पता नहीं उन्होंने निकाल लिया नहीं निकाला, पता ही नहीं। हम साधु हैं, हमें सहन करना पड़ेगा। जो यथार्थ है वो हमने लोगों को बताना भी पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हमने बहुत ही, क्योंकि हम ऐसे समय में, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कितना खतरनाक है, कितना। वही बात है, परमात्मा ने एक बार एक कहानी सुनाई थी हमें कि एक राजा था, और राजा का बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर खेलने के लिए निकल गया, और खेलते खेलते बच्चा अंदर जंगल में चला गया गहरा। और जंगल में जो भील, जो आदिवासी लोग थे, दास को जाति सूचक शब्द प्रयोग नहीं कर रहा है। आदिवासी का मतलब होता है जो लोग सांसारिक लोगों से दूर रहते हैं, और जो लोग मांस वगैरह खाते हैं जानवरों को काट के, जिनमें कोई समझ नहीं होती है, वो जंगली लोग जो अपने कबीले बना के रहते थे पहले, आजकल तो इतना नहीं है। तो राजा के लड़के को पकड़ के ले गए और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बड़ा खुश हुआ उस गोरे चिट्टे बच्चे को देख के, और उसने कहा कि भाई अगले महीने हमारी माता जी का, उनकी जो भी देवी थी, उसका त्योहार है, और माता को यदि हम इस बच्चे की बलि चढ़ाएंगे तो माता हम पे और प्रसन्न होगी। बच्चे को एक कोठरी में डाल दिया, एक आदमी की ड्यूटी लगा दी खाना वाना खिलाने की, कि ये बच्चा अगर हाथ से निकल गया तो मैं तेरे से ले लूंगा, ध्यान रखना। राजा ने मालूम किया बच्चा घर पे नहीं आया, काफी परेशान हुआ। पुण्यात्मा, विचार करना, ये खाली एक कथा नहीं है, इस कथा का निष्कर्ष निकालना गुरु जी ने क्यों सुनाई, क्या समझाने के लिए। राजा यानी सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा, सतनामपाल जी भगवान, वो कबीर परमात्मा, वो बच्चा जो नादानी में अपने यार दोस्तों के साथ बाहर खेलते खेलते दूर चला गया, यानी उस काल के चक्कर में आके और दुर्गा के चक्कर में आके हम उस राजा के बच्चे जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम हाथ खड़ा करके उस काल के साथ इस जंगल में आ गए। अब बाप को बड़ी टेंशन हुई। राजा ने काफी सोच विचार किया कि बच्चे को कैसे निकाला जाए, वरना वैसे तो बच्चा आने वाला नहीं है, वो लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो राजा ने काफी सलाह मशवरा करके और किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो 1 महीने में राजा को परफेक्ट कर दे कि जो लोग जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके जैसे बोलना चलना उठना, उस राजा को कोई बिल्कुल परफेक्ट कर दे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहब 1 महीने में आपको परफेक्ट कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है।
राजा को 1 महीने में उन भीलों की भाषा सिखा दी, उनका रहन सहन हुलिया सब कुछ वैसा बना दिया राजा का, भील के जैसा। और राजा अपने महल से निकल गया अपने बच्चे को सकुशल वापस लाने के लिए। अपना हुलिया चेंज किया, किसी को भेजा नहीं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया। और दूसरी तरफ वाणी में क्या कह रहे हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है। निर्गुण यानी जब वो परमात्मा सतलोक में रहता है तो उसको कहते हैं निर्गुण रूप। और सरगुण यानी जब वही परमात्मा इस पृथ्वी पे एक संत रूप धारण करके आता है तो उसको कहते हैं सरगुण। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण एक है और दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। परमेश्वर आप ही निर्गुण रूप में सतलोक में हो और अपना ही दूसरा रूप बना के हल्का करके तेज पुंज के शरीर को आप ही सरगुण रूप में यानी संत रूप में आज धरती पे प्रकट हो। तो वो राजा अपने उस राजा वाले रूप को चेंज करके भील वाला रूप बना के और बच्चे को लेने के लिए जंगल में निकल पड़ा। पीछे से अपने मंत्री को उसने सारे दिशा निर्देश दे दिए। जंगल में चला गया, उनसे वो भील टकराए, अपने जैसा देखा, वेशभूषा देखी, बातचीत की, तो ये सोच के कि ये तो हमारे ही मतलब जान पहचान के हैं। और राजा उनके साथ उसी कबीले में चला गया। राजा था, उसको बुद्धि भी थी, उसने अपने कुछ विशेष अदाओं से और उस भीलू के राजा का उसने दिल जीत लिया। भीलू के राजा ने उस राजा को अपनी विशेष सेवा में लगा लिया कि तू मेरे पास रहेगा। राजा उसको बढ़िया कहानियां किस्से सुनाता था, उसकी बढ़ाई करता था। तो राजा ने फिर एंड में क्या किया, उसकी ड्यूटी भीलू के राजा ने जिस कोठड़ी में वो बच्चा था उस कोठड़ी की चाबी और उसकी रोटी पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो भील रूप बना के गया हुआ था उस लड़के का बाप, उसी को दे दी। अब वो ऐसे थोड़ी है कि भाई उसको चाबी दे दी तो निकाल के ऐसे ले जाएगा। अब 4-5 दिन बाद में माता जी का प्रोग्राम था बच्चे की, उस दिन उन्होंने बलि चढ़ानी थी। राजा पूरी तैयारी के साथ गया था। जिस दिन उनका प्रोग्राम होना होता था उस समय वो लोग धूमधाम से शराब वगैरह पीना और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना वो करते थे। तो भीलू के राजा ने पार्टी रखी, धूम धड़ाके गाने बाजे, छुरा वगैरह पी गई, शराब वगैरह पी गई। अब राजा ने क्या किया, उस शराब में नशे की जो दवाई लेके गया था वो डाल दी और सबने खाया पिया। 2-4-5 घंटे के बाद में राजा ने देखा कि सब लोटपोट। अब राजा ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, तुरंत उस कोठड़ी में गया, बच्चे के पास गया और बोला, देख जैसा मैं कहूं वैसा करना बस, और मुझे तेरे बाप ने भेजा है, मुझे तेरे पिताजी ने भेजा है तुझे यहां से निकालने के लिए। जैसा मैं कहूं वैसा करते रहना। मैं जो तुझे बताऊं उससे अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अगर वो ये कह दे कि मैं ही तेरा बाप हूं और अपनी वास्तविकता उसको दिखा दे 2 मिनट के लिए मुंह मां धोके, तो वो नादान बच्चा उसी समय रोने लग जाएगा अपने दुखों के कारण। तो वो राजा भी फंसेगा और वो भी फंसेगा। तो राजा को बच्चे की कमजोरी का पता था, उसकी बुद्धि के स्तर का पता था, इसलिए उसने अपना भेद नहीं बताया कि मैं ही तेरा बाप हूं। ये कहा कि देख मुझे तेरे बाप ने भेजा है तुझे यहां से निकालने के लिए, और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बच्चे को टाइट कर दिया, बोला ठीक है। तो बच्चे का हाथ पकड़ा और चुपचाप रहना, बोले बोलना मत। और बच्चे का हाथ पकड़ के मौके का फायदा उठा के राजा वहां से निकल लिया। सुबह तक राजा रुका नहीं, बच्चे को लेके चलता रहा। और जैसे ही वो सीमा आ गई, वहां पहले से राजा ने मंत्री को कह दिया था, मंत्री अपनी सेना लेके तैयार खड़ा हुआ था।
और बच्चे को लेके उस भील वाली वेशभूषा में, यानी काल लोक में वो परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी वाला रूप बना के हमारे को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा जैसा ये नाम लेने के बाद मैं कहूं ये मर्यादा ऐसा ही करना, अगर तूने ये मर्यादा तोड़ दी तो तू भी मरेगा और मुझे भी। और यदि ये परमात्मा हमें अपना वास्तविक रूप दिखा दे आज, तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने अपने आप को छुपाया, उस भील की तरह आज छुपा रखा है। तो राजा बच्चे को लेके उसी भील वाली वेशभूषा में महल में चला जाता है। महल में रानी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। बच्चे को देख के रानी रोने लग गई, बच्चे से लिपट गई। अब वो भील के रूप में जो राजा था, अब देखना पुण्यात्माओं कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन है आज हमारे गुरुजी के रूप में। उसी बच्चे के सामने बच्चा भी देख रहा और भील वाली वेशभूषा को राजा उतारने लग गया और अपना मुंह वगैरह धोया। तब उस बच्चे ने देखा, रे ये तो मेरा ही बाप है और मुझे निकालने के लिए इतनी बड़ी बाधा इसने मोल ले ली। 21 महीने की जेल 2006 में, रोहतक जेल में छाती के बाल तक उखड़वाए इस परमात्मा ने मुझे इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए। आज 2014 से 7 साल की जेल, 30 दिन का पुलिस का रिमांड, दुनिया की गालियां, निंदा का पात्र बना, लोगों की यातना सही, किसके लिए? मुझ नीच के लिए, जो मूर्खता में इस काल के लोक में आके मैं यहां पे फंस गया। बच्चे ने देखा मेरा ही बाप है ये, तो अपने आप को छुपा के और मुझे वहां से निकाल के लाया। जब वास्तविकता बच्चे के सामने आई तो अपने बाप से लिपट के रोने लग गया वहीं पे। तो अपने आत्मा, ये परमात्मा धरती पे खुद कबीर साहब हैं जो अपने आप को छुपाते हुए, वरना कौन निकाल लेगा, ऐसा कौन है? अरे वो राजा का बच्चा था, इसलिए राजा को था दर्द, इसलिए अपने बच्चे को निकालने के लिए खुद गया। दूसरा नहीं निकाल के ला सकता, वो लाख गलतियां कर देगा। तो सतलोक से आने के बाद दर्द इस परमात्मा को है कि मेरी आत्मा है जो फंस गई, इसलिए स्वयं आता अपनी आत्माओं को निकालने के लिए, ये भिन्न भिन्न रूप बना के, भिन्न भिन्न ये रोल करके। और पुण्यात्मा, इतना सब कुछ होने के बाद भी बात बात में हम मर्यादा तोड़ देते हैं, परमात्मा के नियमों को तोड़ देते हैं। कैसे बात बनेगी भाई? सोचो वो बच्चा अगर जरा सी भी गलती कर देता उस समय वहां, तो क्या वो बच्चा भील की जेल से बाहर निकल सकता था क्या? लेकिन जो समझदारी उस बच्चे ने दिखाई पुण्यात्माओं, आज हमने दिखानी पड़ेगी, तब जाके परमात्मा सकुशल हमें सतलोक ले जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि सतनाम मिलने के बाद में विशेषकर, और माता बहनों, परमात्मा ने स्पष्ट बोल रखा है सोने में काल है, काल। और परमात्मा ने कहा कि इसको तो शरीर पे तो छोड़ो, घर में भी नहीं रखना, सोने को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, इसमें तो काल का वास है। और उस सोने को यदि हम अपने शरीर पे धारण करते हैं तो अभी हम किस स्तर पे हैं? हमने तो काल को अपने सिर पे बैठा रखा है और सतलोक जाने की उम्मीद कर रहे हैं, कभी नहीं जा सकते। तो क्या कहा परमात्मा ने? अब ये देखो पुण्यात्माओं, नींद में सोने का समय नहीं है। ये 7 संगतियां भगवान ने इसलिए रखवाई है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट मौका है, लास्ट। जैसे बच्चा टीचर के समझाने और पढ़ाने के बाद भी नहीं समझता है तो एक ऑप्शन होता है पासबुक, कि हो सकता है इस पासबुक के सारे ये अपने सवालों का जवाब खोज ले और कुछ लिख के पास हो जाए। तो मूल जो पाठ था अध्यात्म का सिलेबस, वो है गुरु जी का सत्संग। और उन सत्संगों को समझने के लिए फिर पासबुक का सहारा लिया जाता है, पुस्तकों को समझने के लिए। तो ये 7 संगतियां पासबुक हैं
और पासबुक का सहारा लेके भी जो नहीं समझ पाया, उससे बड़ा निर्भाग्य प्राणी को दुनिया में नहीं हो सकता। तो सोने को लेके क्या परमात्मा ने भाई बहनों को, माताओं को दिशा निर्देश दिया है, ये आदेश है गुरु जी का। अगर सतनाम लेने के बाद, देखो प्रथम नाम वाले को इतना ज्ञान नहीं होता, सतनाम लेने के बाद यदि हम ये गलतियां करेंगे, पुण्यात्मा परमात्मा हमसे 100 कदम दूर है, भले हम दिन रात सतनाम का जाप करें। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भ्रम रहा संसारे, भक्ति बिना क्या होते हैं ये भ्रम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे गारा की ईंट पका कर और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना कर, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था, और आग दौरा मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा था। बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेकर गया, एक ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे? और केला तोड़ दोगे 40 तोड़े सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बिठा रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पोंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इसको आडंबर करने की कभी जरूरत नहीं। इससे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा, बना लिए। क्या करें गुरु जी, सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, तो पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या कहते हैं गुरु जी, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। अरे वो 2, 4, 5, 10 हजार की चीज के लिए तुम भगवान को रुष्ट कर रहे हो? भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं? हमें पता कि इस चीज से भगवान रुष्ट है। अगर